जी, आज हम लोग सीखेंगे कि सब स्पेस क्या चीज़ है और सब स्पेस को प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या है, राइट। तो वो चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले देखिएगा, डिफाइन कर लेना हूँ सब स्पेस के सब स्पेस होती क्या है। मैंने W कोई सेट लिया है, वो सब सेट है किसका, V का, राइट। और V क्या, मेरे पास यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, आवर सम फील्ड F। W मैंने इसका क्या लिया है, सबसेट लिया है V का। अब W भी अगर वेक्टर स्पेस बन जाए, आवर F विद सेम ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं V के अंदर, वही किसके अंदर हो डिफाइन, W के अंदर हो उसी तरीके के साथ। तो W भी क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस बन जाएगी, आवर फील्ड F, और V भी वेक्टर स्पेस आवर फील्ड F। ऑटोमेटिकली W जो होगा वो उसको हम लोग कहेंगे, वो उसकी क्या है, सब स्पेस है, किसकी, V की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं किस तरह डिफाइन की गई है, फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W of a vector space V is called subspace of V if W is a vector space under the same operation addition and multiplication defined in V। जी, अब हम लोग क्राइटेरिया पढ़ने लगे हैं। अब क्राइटेरिया में एक चीज़ हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम लोग W पे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पूरी नहीं करेंगे जिस तरह हम लोगों ने आगे की थी। मतलब W पे हम लोगों को वो सारी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि W अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वेक्टर स्पेस की, वो सारी सारी हमें वन बाय वन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, अगर कोई हम लोग वेक्टर स्पेस की W V डिफाइन है और उसका कोई सबसेट ले रहे हैं W, और हम लोगों ने प्रूव करना है W वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, तो बड़ा आसान वे होगा कि मैं प्रूव कर दूं W V की क्या हो जाएगी, सब स्पेस। और W V की सब स्पेस होने का क्राइटेरिया क्या है, बड़ा आसान है कि अगर W के अंदर से कोई से दो वेक्टर लिए जाएं, उनका सम भी W के अंदर ही बिलोंग करेगा। सम से मुराद सम, जिस तरीके से ये सम वाला ऑपरेशन डिफाइन होगा, बिल्कुल उसी तरीके से सम यहाँ पे डिफाइन होगा। और W के अंदर से कोई वेक्टर लिया जाए और फील्ड के अंदर से कोई स्केलर लिया जाए, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए, तो आंसर अगेन W से बिलोंग करे। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होगी डिफाइन जैसे कि V के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगी। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो मैं कहूँगा जो W है वो वेक्टर स्पेस होगी किसकी, W होगी सब स्पेस होगी किसकी, V की। और W अगर सब स्पेस होगी V की, तो इट मीन W बताते खुद क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी है। तो इस तरीके से W एक वेक्टर स्पेस प्रूव होगी। जी बिल्कुल, हम लोग अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई V स्पेस V होगा जो वेक्टर स्पेस दी गई होगी और उसका कोई सबसेट लेकर हमें प्रूव करना होगा कि वो भी उसकी सबस्पेस है कि नहीं है, या दूसरे अल्फाज में प्रूव करना आ जाए कि ये उसकी वेक्टर स्पेस बनाता है कि सेट के नहीं बनाता। जैसा कि मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा आप लोगों के पास क्वेश्चन ये है कि R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R और नॉट। मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब R इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R और नॉट, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं R को बिलियन ग्रुप प्रूव करूँ एडिशन, फिर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन की सारी वन बाय वन प्रॉपर्टी चेक करूं। उससे अच्छा नहीं है मैं सब स्पेस वाला क्राइटेरिया लगा के इसको प्रूव कर लूं। किस तरीके का है देखिएगा जरा, मुझे पता है जो R मैंने W लिया और ये सबसेट है किसका, R3 का, राइट। अब यहां से मैं कोई दो एलिमेंट लेता हूं, ये X और Y है, किससे लिया मैंने, W से। W से लेने से मुराद क्या होगा, ये सारी बात है W यहाँ पे रियल नंबर है, तो X और Y क्या है, दो रियल नंबर हैं, उनका सम भी अगेन रियल नंबर आता है कि नहीं आता, आता है, क्योंकि अंडर एडिशन यहाँ पे क्लियर लॉ होल्ड करता है रियल नंबर में। इस तरह एक x किससे है, रियल नंबर से, और फील्ड भी यहाँ पे रियल नंबर ही है,
अगेन दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट किससे बिलोंग कर गया, डब्ल्यू से बिलोंग कर गया। तो यहां से क्या साबित हो गया, डब्ल्यू जो है वो क्या हो गई है, सब स्पेस होगी किसकी, वी की। यहाँ पे डब्ल्यू क्या था, आर था, और वी क्या था, आर क्यूब था। इट मीन्स दैट आर इज अ सब स्पेस ऑफ आर थ्री। जब आर सब स्पेस होगी है आर थ्री की, ऑटोमेटिकली बताते खुद आर भी क्या होगी है, एक वेक्टर स्पेस होगी है। तो आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। तो इस तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूँ, मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। जी दूसरी एग्जांपल है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि v जो है मेरे पास वो है जी mn, मतलब मैट्रिसेस विद ऑर्डर mn से मतलब क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, m होंगी, 1 2 3 4, लाइक कितनी रोज होंगी m, और कॉलम कितने होंगे, n होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कितने कॉलम होंगे, n कॉलम होंगे। तो ऐसे मैट्रिसेस का एक सेट लिया है जिसका ऑर्डर क्या होगा m/n, और उसकी जो अंदर वाली एंट्रीज होंगी जितनी भी, वो सारी की सारी कहाँ से ली गई है, फील्ड f से। और f यहाँ पे क्या a है, मतलब 1 2 3 2 5 6, लाइक ये मैंने एक मैट्रिक्स ही लिखा है जिसका ऑर्डर कितना है 2/3, और जिसकी एंट्रीज कहाँ से ली गई हैं, इसकी एंट्रीज मेरे पास सारी की सारी जो ली गई हैं वो फील्ड से ली गई हैं। तो ये m/n ऑर्डर के मैट्रिक्स जितने भी होंगे, अगर इनको एक सेट में रखेंगे, आवर फील्ड आर, राइट, तो ये मेरे पास क्या बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं। और इनमें ऑपरेशंस कैसे डिफाइन होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन। स्टैंडर्ड ऑपरेशन से मुराद क्या होगा, इनकी एडिशन कैसे होगी, जैसे दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, और इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे किसी स्केलर को किसी मैट्रिक के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करवाया जाता है। मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अल्फा 2 आ गया मेरे पास, यहाँ पे ए डिफाइन है 2, ये मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 5। तो आप लोग आसानी के साथ देख सकते हो 2 का मतलब क्या होगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट के साथ, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं पीछे, राइट। तो क्या आएगा 2 4 2 10, इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। और एडिशन कैसे होगी, जैसे फर्स्ट और में मैं एडिशन भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 1 5, राइट। दूसरा मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे ऐड करना है 1 0 0 1। जब ऐड होंगे किस तरह होंगे, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड में, थर्ड में, जैसे स्टैंडर्ड एडिशन डिफाइन है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स, इस वेक्टर स्पेस, इस v वेक्टर के ऊपर जिसको हम लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, अगर हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है और फील्ड आर, राइट। अब मैंने इसका कोई सबसेट लेना है। सबसेट का मतलब क्या होगा, मैं उससे कुछ डिफाइन कर देता हूँ। m यहाँ पे 2 ले लिया, n मैंने 2 ले लिया, तो इसका मतलब m22 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, m22 का मतलब जिसमें 2 ही रो हो और 2 ही कॉलम हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a11 a12 a21 a22। आपको पता नहीं ये सिंबल लिखना बड़ा आसान होता है, मैट्रिक्स में जब भी यूज़ करेंगे तो आप लोग ये सिंबल यूज़ करोगे तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो। a11 मतलब पहली रो पहला कॉलम। इसी तरह a12 का मतलब क्या होगा, पहली रो और दूसरा कॉलम, इसलिए इसको a12 कहा गया था। इसी तरह a21 का मतलब होगा दूसरी रो पहला कॉलम। तो ये सिंबल समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। और मैंने 2x2 का मैट्रिसेस लिए हैं जितने भी हैं। तो आवर फील्ड कौन सी यूज़ की यहाँ पर, रियल नंबर। तो ये जो सेट बनता है ये वेक्टर स्पेस बनाता है, आवर फील्ड आर रियल नंबर ही, राइट। और इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होंगी मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में डिफाइन होती है। मतलब जैसे हम लोग रेगुलर वे में
दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और एक मैट्रिसेस को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा देता है। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कैसे करना है। अब हमारे पास M22 एक वेक्टर स्पेस है और मैंने इसका कोई सबसेट लिया है W, जिसकी जो A22 एंट्री होगी हमेशा 0 होगी। जारी बात है ये सबसेट है किसका, M22 का, और मैंने प्रूव करना है क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। और इसको मैंने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो मैं आम अल्फाज में अगर ये साबित कर दूं कि ये M22 का क्या है, सब स्पेस है। अगर W सब स्पेस होगी किसकी, M22 की, तो ऑटोमेटिकली W बताते खुद क्या हो जाएगी, वेक्टर स्पेस हो जाएगी। इसलिए सब स्पेस क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। मैंने W के अंदर से कोई दो एलिमेंट लिए A और B, जिसका जारी बात है ये फोर्थ एंट्री जो A22 वाली वो 0 होगी। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया है तो A11 प्लस A1, A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2। अब जब ऐड होंगे A1 भी रियल नंबर A2 भी रियल नंबर, तो दोनों को ऐड करूंगा तो एक नया रियल नंबर आ जाएगा। इस तरह B1 भी एक रियल नंबर B2 भी रियल नंबर, तो दोनों को ऐड करूंगा तो एक नया रियल नंबर आ जाएगा। इस तरह C1 भी रियल नंबर C2 भी रियल नंबर, जब दोनों को ऐड करूंगा तो एक नया रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, और ये प्लस 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये किसकी एलिमेंट्स की एंट्री बन गई है, W की। इसका मतलब दो W के एलिमेंट लिए मैंने, उसमें मैंने एडिशन अप्लाई की तो दोबारा वो W के क्या बन गए, एलिमेंट बन गए। इसका मतलब पहले ही प्रॉपर्टी तो पूरी हो गई है। अब मैंने दूसरी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि अल्फा ए, मतलब ए किसका एलिमेंट है, W का, और अल्फा किसका एलिमेंट है, फील्ड का। अल्फा किसका एलिमेंट है, फील्ड का, और ए किसका एलिमेंट है, W का। और मैंने देखना है कि ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद W से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे यूजुअल होती है, अल्फा A1 से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा B1 से भी होगा, अल्फा C1 से भी होगा, अल्फा 0 से होगा तो 0 ही आना है। अल्फा भी रियल नंबर A1 भी रियल नंबर, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। अल्फा भी रियल नंबर B1 भी रियल नंबर, तो प्रोडक्ट अगेन क्या आना है, एक रियल नंबर आना है। अल्फा भी रियल नंबर C1 भी रियल नंबर, तो प्रोडक्ट अगेन क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो ये अगेन किससे बिलोंग करेगा, W से। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो क्या साबित हो गया, W इज अ सबस्पेस ऑफ V, आवर फील्ड R। और W सबस्पेस होगी इट मीन दैट W बताता खुद क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी हमारा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट को सबस्पेस भी प्रूव कर सकते हैं और उसको वेक्टर स्पेस भी प्रूव कर सकते हैं सब स्पेस के क्राइटेरिया से। लेकिन अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना है किसी सेट को तो उससे बड़ा एक सेट आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता हो कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे जनरली बात की थी। MB3 ले लेता हूँ, NB3 ले लेता हूँ, M33 आ गया। ये अगेन अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। ये V आ गया, यहाँ पे W उसने ये ले लिया कि जिसकी पहली रो सारी की सारी क्या होगी, 0 होगी, राइट। तो ये अगेन उसी तरह इस W पे दोनों प्रॉपर्टी चेक करेगा, फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, हो जाएंगी। मतलब A और B दो मैट्रिसेस लेगा 1 बाय 1, किसके अंदर से, W के अंदर से, सारी वही वाली प्रॉपर्टी। इनकी एडिशन प्रूव करवा देगा, किससे बिलोंग करती है, W से। इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करवा देगा, W से बिलोंग करती है। तो W साबित हो जाएगा, M33 की क्या आ गई, सब स्पेस आ गई। तो W बताते खुद क्या हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया। तो इस तरीके से आप लोग वेक्टर स्पेस कर सकते हो। अच्छा, एक क्राइटेरिया का अगर यूज नहीं करना है आप लोग, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हो। अब डायरेक्ट प्रूव करना होगा तो इसका मतलब आप लोगों को अगर W को आप लोगों ने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, सबसे पहले आपको W को क्या प्रूव करना होगा, अबिलियन ग्रुप, राइट। और बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही हम लोग करवाएंगे कि कोई भी अल्फा प्लस बीटा ले और प्लस ए लूँ, राइट। तो ये सारी की सारी इतनी हम लोगों ने 5 की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यहाँ तो वो सेपरेटली फुलफिल करवा ले, ये क्राइटेरिया के तहत कर ले, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। जिस तरह आप लोग इजी समझे आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। जी ये इजी वे था, इसलिए मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अगर डायरेक्ट करोगे प्रूफ तो आप लोगों को 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेंगी, 5 अबिलियन के लिए और 5 वैसे। तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर होगी। जी बिल्कुल इसी तरह मैं नेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वेक्टर स्पेस जो लिया R4 लिया और फील्ड R अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेशन, जिस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है।
यहाँ पे W मैंने एक डिफाइन कर दिया है किस तरीके का, जिसका थर्ड कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो जाहिर बात है ये सबसेट है किसका, R4 का, क्योंकि R4 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह के फॉर्म होंगे, x1, x2, x3, x4। ओके, तो ये सारे के सारे आपको पता है ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो ये इसका W ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इसका V का। अब W के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, प्रूव करना है, तो उनका सम भी क्या होगा, W से बिलोंग करता है। तो W से दो एलिमेंट लिए उन्होंने। सम कैसे डिफाइन है, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेशन में, मतलब ऑर्डर पेयर वाइज है। x1 y1 में ऐड हो जाएगा, x2 y2 में, और x3 y3 में, और 0 + 0 0 ही आएगा। x1 y1 दोनों रियल नंबर है, सम हो गया गेन रियल नंबर आ जाएगा। x2 y2 रियल नंबर है, सम हो गया गेन रियल नंबर आ जाएगा। x3 y3 रियल नंबर है, सम हो गया गेन रियल नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग प्रूव कर देंगे पहली प्रॉपर्टी के इन दोनों का सम जो है वो अगेन किससे बिलोंग कर गया, W से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे किसी भी स्केलर से अल्फा को मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन में ऐसे मल्टीप्लाई होता है, अल्फा भी रियल नंबर, x1 भी रियल नंबर, तो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगेन रियल नंबर आएगा। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो अगेन रियल नंबर ही आएगा। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट अगेन क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो दोबारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किससे बिलोंग करके, W से। ऑटोमेटिकली W जो हो गया वो सब स्पेस हो गया किसका, R4 का। तो W सब स्पेस हो गया R4 का, तो W बताते खुद क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी, किसके फील्ड के तहत, R के तहत। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। बिल्कुल इसी तरह मैं एक सेट लेता हूँ V M22 और फील्ड F, और ये आपको पता है M22 वेक्टर स्पेस और फील्ड F, और M22 की एंट्रीज भी कहाँ से होंगी, R ही के अंदर से। मैंने एक सबसेट लिया है किसका, W, जिसका सबसेट है V का। इसमें डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, राइट। तो मैं इनको चेक करना चाहता हूँ कि ये W वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो मुझे पता है ये सबसेट है इसका, इसलिए मैं सब स्पेस वाला क्राइटेरिया यूज़ करता हूँ। A भी लिया है, ए मेरे पास ये ले लिया मैंने, बी ये ले लिया, A1 B1 A2 B2 ये सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, राइट। अब इनकी एडिशन कैसे होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन के तहत, A1 + A2 0 0 B1 + B2, और अल्फा ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू A1 0 0 B1, तो मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, अल्फा A1 0 0 अल्फा B1। तो ये भी रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट अगेन रियल नंबर आता है, तो दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट अगेन रियल नंबर आएगा, राइट। तो ये किससे बिलोंग कर गया, सारा का सारा W से बिलोंग कर गया कि नहीं कर गया, रियल नंबर से नहीं बिलोंग किया, किससे बिलोंग कर गया, W से। W से बिलोंग कर गया तो दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होगी, इनकी एडिशन भी W से बिलोंग करती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किससे बिलोंग करती है, W से बिलोंग करती है। तो W क्या होगी, सबस्पेस होगी किसकी, M22 की, आवर फील्ड रियल नंबर। इसी तरह फिर W क्या हो गया मेरे पास, वेक्टर स्पेस प्रूव होगी आवर फील्ड रियल नंबर। तो यहाँ तक तो बात सबको क्लियर हो गई है जी। यहाँ पे मैंने वेक्टर स्पेस ली है R2, राइट, और मैंने यहाँ पे फील्ड ली है R। अब मैं क्या करता हूँ, प्रूव करना है कि W वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो हमें नजर आ रहा है W के अंदर एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, पहला एलिमेंट जो है ना वो दूसरे का क्या बन रहा है, ऑर्डर पेयर बन रहा है। मतलब पहला xt है तो y क्या आ रहा है, t² आ रहा है। आम अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ, अगर पहला 1 है तो दूसरे का 1 का स्क्वायर 1 ही है। अगर पहला क्या है 4 है तो जो दूसरा आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 16 आएगा 4 का स्क्वायर, राइट। तो इस तरह का मैंने एक सेट डिफाइन किया जो कि इसका सबसेट है R2 का। मैंने इसको चेक करना है वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो ये इसके सब, ये W इसका क्या है, सबसेट है V का। तो मैं क्राइटेरिया लगाता हूँ सबस्पेस वाला, मुझे आइडिया हो जाएगा कि वेक्टर स्पेस बनाता है कि नहीं बनाता। मैंने दो एलिमेंट लिए इससे x और y, जब इनको मैंने ऐड किया है तो पहला पहले में ऐड हो गया, दूसरा दूसरे में। अब ये जो दूसरी टर्म आ रही है
ये बेसिकली T1 प्लस T2 का स्केयर नहीं बनता। क्यों? तो T1 प्लस जो T2 का स्केयर आना था ये आना चाहिए था दूसरे ऑर्डर पे, ये नहीं बनता। तो अभी बता चुका हूँ कि पहले में x t आ रहा है, दूसरे में उसका स्केयर आ रहा है और ये उसका स्केयर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो प्लस साथ में क्या आना था 2t1 और t2, तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला दूसरे का स्केयर है, नहीं बन रहा। मतलब पहला एलिमेंट तो ये है, दूसरा इसका क्या आना चाहिए था, स्केयर आना चाहिए था, जो कि नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये W से बिलोंग नहीं करता। एडिशन W से बिलोंग नहीं करती, इसका मतलब W क्या हो गया, V का। W V की सब स्पेस नहीं है। अगर W V की सब स्पेस नहीं है तो W बताते खुद भी क्या नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है। आवर फील्ड आर। इस तरीके से हम लोग जितनी मर्जी चाहें सब स्पेस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। और जनरली हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर आप लोग जनरली देख रहे हैं तो फॉर एग्जांपल R2 है, मैं कहता हूँ इसकी कौन कौन सी जो होंगी सब स्पेस हो सकती हैं R2 की पॉसिबल। तो R2 की पॉसिबल सब स्पेस 3 होंगी। एक क्या होगी, ट्रिवियल, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन आ गया, सिर्फ और सिर्फ उस सेट में रीजन होगा। दूसरी इसकी सब, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन, वो किसकी सब स्पेस होगी, R2 की। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो तमाम स्ट्रेट लाइंस जो कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से, वो R2 की क्या होंगी, सारी की सारी सब स्पेस होगी। राइट, जितनी भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से, वो भी क्या बनाएंगी, सब स्पेस। बजाते खुद वो क्या बन जाएंगी, फिर ऑटोमेटिकली वेक्टर स्पेस बन जाएंगी। इसी तरह बजाते खुद पूरा का पूरा प्लेन भी क्या होगा, अपना ही सबसेट तो है ना, एक प्लेन अपना बताते खुद क्या होता है, सबसेट तो होता ही होता है। तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बन गया। इसका मतलब R2 की पॉसिबल सबस्पेस कौन कौन सी है, 3 है। पहली क्या है, पॉइंट हो सकता है सिर्फ। दूसरी क्या है, लाइन हो सकती है। कौन सी लाइन, जो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। और तीसरी वो बताते खुद पूरी की पूरी प्लेन ही होगा। इसी तरह अगर स्पेस में बात करते, V लेता अगर मैं R3, राइट, तो इस R3 की सबस्पेस कौन कौन सी हो सकती थी, पहली तो पॉइंट हो सकता था। कौन सा पॉइंट, ओरिजिन, ये बात याद रखनी है। दूसरी R3 की सबस्पेस क्या हो सकती है, लाइन। कौन सी लाइन, कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। राइट, एक क्या हो सकती है, पॉइंट, यहां तक मैं बना के दिखा रहा हूं। तीसरा क्या, दूसरी क्या होगी, कोई भी लाइन जो कहां से पास करे, स्पेस के अंदर, मस्ट पास थ्रू द ओरिजिन। और दूसरा क्या होगा, दूसरी लाइन होगी। तीसरा क्या होगा, प्लेन होगा। किसकी सबस्पेस, R3 की सबस्पेस, प्लेन होगा। कौन सा प्लेन, जो कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। और चौथी क्या होगी, बताते खुद वो पूरी की पूरी स्पेस होगी। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें ज्योमेट्रिकली आइडिया हो जाए कि किस तरह हमने सबस्पेस चेक करनी है, किस तरह चेक नहीं करनी, तो ये मैंने क्राइटेरिया आप लोगों के सामने रख दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर R4 लेता हूं तो उसकी सबस्पेस कौन कौन सी होंगी, उसकी सबस्पेस वो होंगी, एक तो पॉइंट होगा। दूसरी कौन सी इसकी टाइप आ जाएगी, लाइन। तमाम लाइंस कहां से पास करनी है, ओरिजिन से। फिर वो तमाम प्लेन जो कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से। वो तमाम स्पेसिस जो कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से। और वो लास्ट वन जो टाइप होगी वो खुद होगी, जो कि R4 पूरी की पूरी होगी। राइट, एक बात याद रखना, पॉइंट और वो बजाते खुद अपनी सबस्पेस तो होती होती, इसको कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेस। मतलब R2 की 3 सबस्पेस आई, एक पॉइंट, एक लाइन और एक प्लेन। यहां तक बात सबको क्लियर होगी। अब जो पॉइंट और प्लेन होगा ना, बताते खुद, प्लेन तो बताते खुद आ गया ना R2 में। मैं सारी की डिस्कशन किस में कर रहा हूं, R2 में। अब R2 में पॉइंट और जो प्लेन होगा ना, वो ट्रिवियल सबस्पेस होंगे। और जो लाइन होगी उसको हम लोग कहेंगे नॉन ट्रिवियल सबस्पेस। इसका मतलब कोई भी आप सेट लेते हो, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो वो अपने खुद इटसेल्फ क्या होती है, सबस्पेस तो होती है। और वो पॉइंट होता है, वो भी उसकी क्या होगी, लाजमी सबस्पेस होगी। और इन दोनों को कौन सी सबस्पेस कहेंगे, ट्रिवियल सबस्पेस।
इसके अलावा आप जो भी बनाओगे सब स्पेस उसको हम लोग कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब स्पेस। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बड़े अच्छे तरीके से वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है ये क्लियर हो गया होगा, राइट जी। थैंक यू।